सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मंगलवार है। आप सभी के मंगल की कामना से आज पुनः एक बार गोरक्ष नगरी के ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गोरक्ष नगरी के चैनल पे आप सभी ज्योतिष से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान जान सकते हैं और इस समाधान को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करना होगा। करते रहेंगे तो हमारे द्वारा बनाया गया नया कार्यक्रम, नया विषय पे बनाया गया कार्यक्रम जो है आप सभी जान सकते हैं। तो आज ज्योतिष के अंतर्गत मंगली और कुज दोष विचार, इस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। वर्तमान समय में अधिक से अधिक लोग मांगलिक जातक से विवाह करके अपने जीवन में तमाम प्रकार के परेशानियों को आमंत्रण दे रहे हैं। जाने या अनजाने में विवाह हो जाए तब भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जान कर भी हो तब भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो आप मांगलिक दोष से पीड़ित जातक से ही विवाह करेंगे, तभी आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जी हाँ, यह काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में जिस जिस स्थान पर मांगलिक दोष लगता है उस स्थान पर मंगल को व्यवस्थित कर दिया गया है, बैठा दिया गया है। अब आप देख ही रहे होंगे, यह आपका जो है प्रथम भाव है और यहां से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4, यह चतुर्थ भाव है। 5 6 7, यह सप्तम भाव है। 8, यह अष्टम भाव है। 9, यह नवम भाव है। 10, यह दसम भाव है। 11, यह एकादश भाव है और यह 12 द्वादश भाव है। तो इन द्वादश भावों में जिस जिस स्थान पर मंगलिक दोष लगता है उस स्थान पर मंगल को बैठा दिया गया है। यहां आपका प्रथम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। अगर इस प्रथम भाव में मंगल बैठते हैं तो जातक निश्चित रूप से मांगलिक होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि जातक की कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान में जाके विराजमान हो जाए तो यहां से भी मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। ठीक पूर्ववत जैसे मंगल यहां बैठे हैं, ठीक इसी प्रकार से मंगल देव जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाए तो यहां से भी मांगलिक दोष का शुभारंभ हो जाता है। और यह है कुंडली का अष्टम भाव। कुंडली का अष्टम भाव है, यहां पर भी मंगल देव विराजमान हो जाएंगे तो भी मांगलिक दोष बन जाता है। यह कुंडली का द्वादश भाव है। तो इस द्वादश भाव में भी मंगल देव यदि विराजमान होंगे तो जातक मांगलिक होगा। और मांगलिक यदि जातक है तो ऐसे जातक का विवाह मांगलिक दोष से जो पीड़ित हो ऐसे ही जातक से संबंध करवाना चाहिए। अन्यथा नान मांगलिक जातक से यदि
मांगलिक जातक का जो है विवाह होता है तो जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करेगा। मंगल का जो पावर होता है बहुत हाई होता है, और नान मांगलिक जातक जो है मांगलिक दोष से पीड़ित जातक से नजर ही नहीं मिला सकता है, तो उसके साथ रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मित्रों, अगर आप सभी की कुंडली मांगलिक हो और दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही हो अथवा मतभेद बन रहा हो, पारिवारिक क्लेश हो, तो आप निश्चित रूप से अपने डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डिटेल आप भेजकर अपने कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके शंका का समाधान होगा। समय रहते हुए ही यदि सचेत हो जाया जाए तो परेशानियों से व्यक्ति निजात पा सकता है, छुटकारा पा सकता है, इसमें संशय नहीं है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। पुनः मिलेंगे अगले विषय को लेकर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।